की समस्या से जो है ये समझता। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक ना, और तब हम उसको एक एक करके पढ़ाते हैं। बाढ़ की परिभाषा दे, परिभाषा दे। भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की व्याख्या करें। भारत में बाढ़ के कारणों की व्याख्या करें। भारत में बाढ़ के प्रभाव या परिणामों का उल्लेख करें। भारत में बाढ़ रोकने के या बाढ़ नियंत्रण के उपाय या सरकारी प्रयास बताएं। बाढ़ नियंत्रण हेतु अपना सुझाव दे, अपना सुझाव दे। जो भी बाढ़ पर क्वेश्चन आएगा ये इसी से आएगा, सब लिखा देते, पढ़ा देते। अगर बिहार के संदर्भ में आता है कि बिहार में बाढ़ के कारण बताएं, तो एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, एक दो पॉइंट निकल जाएगा। कारण बताएं। बिहार में बाढ़ का प्रभाव बताएं। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण हेतु किए गए प्रयास बताएं। देखेंगे बाढ़ की परिभाषा दे। परिभाषा सामान्य अर्थों में बाढ़ से तात्पर्य यदि नदी जल के, वर्षा जल के कारण नदी जल के स्तर में वृद्धि हो जाती है और उसके तटबंध टूटकर उसके जल का प्रवाह हो जाता है, जिसके कारण देखेंगे कई प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो उसे बाढ़ कहा जाता है। लेकिन बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने भी इसे डिफाइन किया है, जिसको हम लिखा देंगे कि क्या उसको डिफाइन किया है कि बाढ़ से तात्पर्य यदि पानी जल का स्तर चारों तरफ बिखर जाता है, जिससे कि पर्यावरण, जीव जंतु इत्यादि जो है तबाह हो जाते हैं, तो उसे बाढ़ की संज्ञा दी जाती है। आप देखेंगे कि भारत में
बाढ़ प्रभावित निम्न क्षेत्र है जिसे भारत के मानचित्र पर स्पष्ट किया जा सकता है। देखेंगे कि बाढ़ नियंत्रण के लिए बाढ़ के कौन कौन से क्षेत्र है। इसके 3 क्षेत्र है। भारत में बाढ़ के 3 क्षेत्र है। पहला क्षेत्र सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र। दूसरा देखेंगे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, का डेल्टाई क्षेत्र। डेल्टाई क्षेत्र। तीसरा अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र में एक देखेंगे उत्तराखंड, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात का क्षेत्र आता है। अन्य में देखेंगे कि सतलज गंगा का जो क्षेत्र है ये ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, जहां वर्षा ऋतु के जल के कारण मानसूनी जो है यह क्षेत्र है और मानसून जल और नदियों द्वारा लाई गई। नदियों द्वारा भी जल आती हिमालय पहाड़ से और इधर से भी नदियां प्रायद्वीपीय भारत से भी, तो इसका जल स्तर एकाएक बढ़ जाता है। मेन जल स्तर अभी कहां जल स्तर बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, लेकिन मेन जल स्तर क्या है, वर्षा ऋतु में एकाएक वर्षा होती है। आप देखेंगे 1-1.5 माह में, जिसके चलते नदी के जल का स्तर काफी बढ़ जाता है और चारों तरफ फैल जाता है। और इस क्षेत्र में देखेंगे कि वर्षा जोरों से होती है और बाढ़ हर वर्ष लाती है। हर वर्ष बाढ़ की समस्या देखी जाती है। यहां देखेंगे इसमें कि यहां बाढ़ आने के कई कारण हैं। पहला कारण देखेंगे इसमें नदियों में जल स्तर का बढ़ना। दूसरा, नदियों में सिल्टेशन, गाद का जमाव। तीसरा, पेड़ पौधों का विनाश। और देखेंगे कि तीसरा, जैसे बिहार में बाढ़ जो आती है वह नेपाल की ओर से पानी का छोड़ना, फरक्का बांध के कारण जल रुक जाता है इधर ही और सिल्टेशन भी जम जाता है
जिसके कारण जल का चारों तरफ फैलाव हो जाता है। इसके बाद नदियों के मार्ग में बदलाव, जैसे कोसी नदी में मार्ग बदलते रहता है, जिसके कारण जो है बाढ़ जो है प्रति वर्ष देखने को मिलता है। फिर आप देखेंगे कि ये जो है सबसे मूल कारणों में से एक है। अन्य कारण भी दिखा देंगे। महानदी गोदावरी कृष्णा, जैसे मान लीजिए महानदी है तो महानदी जहां जो गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गए, मान लीजिए कावेरी हो गई, तो ये जो नदियां है ये इसके डेल्टाई क्षेत्रों में, ये देखेंगे डेल्टाई जो भी क्षेत्र है वहां डेल्टाई क्षेत्रों में बाढ़ आती। यहां बाढ़ आने का कारण क्या है? ढाल। यहां बाढ़ आने का कारण है ढाल। दूसरा कारण क्या है? चक्रवात। चक्रवात जैसे फेनी, हुदहुद, फेलिंग, चक्रवात आ जाएगा। तीसरा कारण क्या है? आप देखेंगे कि इन नदियों में, उसके बाद से देखेंगे कि इसके अलावे यहां वर्षा ऋतु में जल भर जाता है, जिसके कारण एक एक प्रवाह बढ़ जाता है। तो तीसरा देखेंगे ये वर्षा ऋतु, तो ये फेलिन हो गया, हुदहुद हो गया चक्रवात के कारण, और समुद्री लहरें, एकाएक समुद्री लहरें उठ जाती है। जैसे आप देखेंगे भूकंप आने के कारण कौन सी लहर उठती है? सुनामी। सुनामी के कारण भी बाढ़ें आ जाती। हाँ, 2004 का जो विनाशलीला पहुंचाया था, पूरा इंडोनेशिया से लेकर के पूरा भारत को प्रभावित किया, श्रीलंका को भी प्रभावित किया था। तो ये देखेंगे यहां भी देखेंगे नर्मदा और ताप्ती के पास भी आप देखेंगे कि ये जो है नदी जल के कारण तो आती ही है, साथ ही लहर के कारण भी, लहरों के कारण, और चक्रवात, गुजरात के पास चक्रवात भी आते हैं। चक्रवात के कारण अरब सागर के क्षेत्र में यहां पर बाढ़ें आ जाती है इस आसपास। तीसरा देखेंगे अन्य क्षेत्र है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। जैसे ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का क्षेत्र है, ये नदी जल के कारण नहीं बरसा आती है, क्योंकि नदियां तो वहीं से निकलती है, तो वहां बाढ़ नहीं आती है। बाढ़ एक का एक कैसे आती है? वहां पर बादल का फटना सबसे बड़ा कारण है, बादल का फटना। वर्षा ऋतु में आप देखेंगे कि एक ही स्थान पर जोरों से वर्षा कर देती है, जो मलबों को लेकर साथ में आ जाती है। देखेंगे हिमाचल प्रदेश में इस बार 2009 में बारिश आई थी, एकदम पूरा कार और लेकर के सब एकदम दहाते लेके जा रही थी, रोड हो गया था नदी। यहां इस क्षेत्र में फ्लैश फ्लड आता है। फ्लैश फ्लड का मतलब होता है आकस्मिक बाढ़ आ जाना। चट्टानी पर्वतीय क्षेत्रों में जब बादल फटता है तो फ्लैश फ्लड आ जाता है, एकाएक जोरों से बारिश आ जाती है, इसलिए इसको फ्लैश फ्लड कहा जाता है। और जोरों से वहां बारिश करती है, अपने साथ जो है आप देखेंगे कि मिट्टी, कंकड़, पत्थर, चट्टान के बड़ी बड़ी टुकड़ी भी लेकर के आती है साथ में, जिसके चलते कभी कभी लोग जाते हैं तो चट्टान से टकरा जाते हैं। और इसमें एक और कारण है भूस्खलन। भूस्खलन के कारण भी वहां पर, भूस्खलन के कारण नदी के मार्ग में रुकावट आ जाती है। भूस्खलन हुआ, रुक गया, अब क्या होगा? उस पट्टी सब डूब गया। तो इसके कारण भी यहां पर वर्षा
के कारण बाढ़ें आती है। राजस्थान गुजरात में देखेंगे ये कभी कभी वहां पर भी बाढ़ें आ जाती है। ये यहां जो है राजस्थान और गुजरात में एकाएक जो है नदियों में छोटी छोटी नदियां हैं, जल प्रवाह, या शहर में देखेंगे शहर में भी एकाएक बाढ़ें आ जाती है, जोर से बारिश करती है, जिसके कारण जो है यहां भी बाढ़ें होती है, बाढ़ वर्षा के कारण। तो जो जो क्षेत्र में बाढ़ आती है उस हिसाब से आपको लिखना होगा। लेकिन किताब उताब में कैसा लिखा रहता है, बाढ़ का क्षेत्र कौन कौन है, तो फलाना 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 हो गया। कारण क्या है, अब इसके बाद बिहार में बाढ़ का कारण क्या है, यही पढ़ा देते हैं। बिहार में बाढ़ के कारण यहां भी जोरों से वर्षा करती है, जिसके चलते जो है कभी कभी, जैसे इस बार जोर से बारिश हो गई तो देखेंगे कुछ जयपुर के आसपास के क्षेत्रों और भी क्षेत्रों में जो है कस के बारिश आ गई थी। कभी कभी साइक्लोनिक बारिश आ जाते हैं वहां पर, इसके चलते भी बाढ़ें वहां पर आती रहती है। हम सब लिखा देंगे एक एक करके, सब जितना कारण है सबके साथ एक एक करके, तब आप उससे जो है तब नंबर आएगा। ऐसे खाली लिख देंगे क्षेत्र बिहार, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इस सब ऐसे लिखा रहता है बुक वगैरह में, नहीं। आप जब भी लिखेंगे तो इसका कारण, क्षेत्र दिखा दिए, उसके बाद इसका कारण क्या है कि उस क्षेत्र में जो है बाढ़ आती है। कभी कभी आता है क्वेश्चन, बिहार में बार बार बाढ़ें क्यों आती है, कारण नहीं पूछेगा, कहेगा बिहार में बाढ़ बार बार क्यों आती है, तो उसका कारण पूछ रहा है, इसका मतलब कारण पूछ रहा है, ठीक है, हाँ कारण पूछ रहा है। तो आप देखेंगे बिहार में बाढ़ के कारण, ये तो कारण है ही निश्चित तौर पर से, यही कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है नेपाल की ओर से पानी को छोड़ देना और फरक्का बांध, ये दो बाढ़ सबसे ज्यादा रहता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पर चर्चा भी किए थे, ममता बनर्जी से भी बोले कि आप फरक्का बांध को खोल दीजिए, उसके फाटक को। सेंट्रल गवर्नमेंट को उससे भी बोला गया था कि खोलने के लिए, तो बंगाल सरकार नहीं खोलती है कि उसका डूब जाएगा। समस्या यहाँ वो भी है कि बंगाल में जल प्रवाह हो जाएगा ना, जैसे मान लीजिए एकाएक हम पटना से जल खोल देंगे तो दूसरा क्षेत्र डूबेगा ना जी, क्योंकि जल को तो रोक के रखे हैं, जल का रोक कर रखे हैं ना। तो ये चीज के कारण जो है वहां पर बिहार में बाढ़ जो है, कुछ जो है आप देखेंगे बिहार का बाढ़ का कारण है जो आप देखिए, इधर क्षेत्र बता दिए हम, अब कारण बताएंगे तो बताते हैं। देखिए ये तो क्षेत्र अनुसार कारण हो गया, जब क्षेत्र पूछेगा तो इसको लिखना है, और जब कारण पूछेगा खाली कि बाढ़ के कारणों पर प्रकाश डालें या बिहार में बाढ़ के कारण बताएं, ठीक है। तो कारण में क्या लिखेंगे देखेंगे, कारण, इसके दो कारण हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। प्राकृतिक में क्या हो गया देखेंगे, मानसूनी वर्षा, मानसूनी वर्षा, चक्रवात और बादल का फटना, वही चीज है, लेकिन अब हम यहां अलग अलग करके इसको एक्सप्लेन करेंगे जब कारण पूछेगा तो। कि मानसूनी वर्षा, ये देखेंगे भारत का मानसूनी वर्षा का औसत वर्षा है 115 सेंटीमीटर, जो आप पीटी में भी बनाते होंगे। औसत वर्षा भारत की 115 सेंटीमीटर है, जो वैश्विक स्तर पर अधिक है, बहुत अधिक है। आप देखेंगे 115 सेंटीमीटर के कारण ही हमारे देश में खाद्यान्न संकट की समस्या का समाधान हो पाया, क्योंकि धान की खेती उससे ज्यादा होती है। और हमारे बिहार, बंगाल और असम के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लोग जो है चावल बहुत खाते हैं, चावल, क्योंकि चावल पसंद भी करते हैं, खासकर महिलाएं लोग हैं वो बहुत चावल खाना चाहती है, पसंद, क्योंकि दाल, चावल, सब्जी, ये जो है तीन चीज खाने में अच्छा लगता है।
बंगाल में मछली चावल वो लोग खाता है, मांस चावल कहते हैं। तो यहां तो आप देखेंगे कि ये क्षेत्र है। अब इसके पीछे देखेंगे मानसूनी वर्षा एकाएक हो जाती है, एकाएक 1 महीने में बारिश करके चल जाती है, जिससे नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण बाढ़ आ जाती है। चक्रवात के कारण भी देखेंगे एकाएक बारिश होती है। जैसे आप इन क्षेत्रों में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आप तमिलनाडु, फिर आप देखेंगे कि यहाँ गुजरात के साइड में चक्रवात के जैसे फेलिन, हुदहुद नाम दे दिया गया है, फेनी, ये सब नाम दिया गया है। हाँ, इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये अच्छा चक्रवात जानते हैं? तो मुझे सर, तो इसका नामकरण कैसे होता है, इसके बारे में कौन से चक्रवात अभी आया था इस साल मैथी में उड़ीसा में। तो ये सारे चीज क्वेश्चन जो है ये एकदम आसान क्वेश्चन ही पूछा जाता है, भारी नहीं। हाँ, फेमस रहता है उस समय का पूछ दिया। जो ज्यादा भारी तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है कभी, कि जो आप नहीं जानते हैं। होता है क्या, इंटरव्यू में आप डर जाते हैं जानते हुए भी, अब अंदर से इतना डर गए, अंदर से कांप रहे हैं आप, पसीना पूरा, जाड़े के दिन में उसको पसीना छूट जाएगा, डर जाते हैं कोई भी कि नौकरी की बात है कि नहीं होगा तो क्या होगा। हो गया चाहे बादल का फटना भी जो है इसका कारण हो गया प्राकृतिक। मानवीय, इसके बारे में बताइए कि ये बताने की जरूरत है नहीं। मानवीय कारक में सबसे है बांध का निर्माण। अब जैसे नेपाल में बांध का निर्माण होता है, एक बार छोड़ता है, फरक्का बांध है, छोड़ बंद कर देता है या छोड़ेगा तो जल स्तर एकाएक बढ़ जाएगा। ये मानव द्वारा बनाया गया है। फिर देखेंगे नगरीकरण। अधिक नगरीकरण के कारण देखेंगे आप एकाएक हम प्रयोग करते हैं नगरीकरण में, क्या प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। जैसे नाला जाम हो गया तो शहरों में बाढ़ आ गया, कभी कभी नदी का जल स्तर ऊपर बढ़ गया, शहर में बाढ़ आ गया। जैसे 1975 में बताता है लोग, बड़ी बाढ़ आए थे, वो नदी के पानी ही घुस गया था। उसके बाद से देखेंगे कि पेड़ों की कटाई, पेड़ों का विनाश या जंगल का विनाश, ये मानव द्वारा जनित है। क्योंकि पेड़ काटने से क्या होता है कि जो जल जो होता है एकाएक नदी में पहुंच जाता है। भूस्खलन, हाँ इसमें हो जाएगा, प्राकृतिक कारण भूस्खलन हो जाए, लिखा देंगे, बोलवे किए। तो आप देखेंगे पेड़ों का विनाश, कटाई से पेड़ क्या होता है, जल को रोकता है। और फिर एक मानव द्वारा और क्या है, अनियमित जोत। अनियमित जोत के कारण जो है खेत में पानी रुक नहीं पाता है, सीधे वो नदी या नहर में चला जाता है। हाँ, कम हो जाती है। तो अब जो है इसके चलते भी बाढ़ आ जाती है। लेकिन ये गौण कारण है, मूल कारण यही है, वर्षा। हाँ नहीं, यहां बादल नहीं फटता है, यहां नहीं लिखेंगे अभी, इसलिए हम बता रहे हैं। बिहार अब बताएंगे। बिहार में कारण क्या है, बिहार में भी 2 कारण है, प्राकृतिक और मानवीय, जिसमें आप मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से है, बादल फटना, चक्रवात नहीं। चक्रवात से थोड़ी थोड़ी बारिश आ जाती है जाड़े की ऋतु में, लेकिन उससे बाढ़ नहीं होता है। और फिर ये बांध का निर्माण, अगर ये सारा हो गया फरक्का बांध, फिर आ गया आपका नेपाल की ओर से आप पानी का छोड़ना, ये सारी नदी के जल स्तर का बढ़ना, ये सारे चीज उसमें बिहार में लिखा जाएगा। तो ये हो गया बाढ़ के कारण। अब देखेंगे बाढ़ का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो भारत में और बिहार में जो बाढ़ का प्रभाव पड़ेगा, दोनों में एक ही पड़ेगा। वो प्रभाव कैसे हम लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट मत लिखेंगे, 3 भागों में बांट देंगे। देखें प्रभाव में सबसे बड़ा आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक न होगा कि सामाजिक होगा, ठीक है, और फिर आप देखेंगे पर्यावरणीय।
पर्यावरणीय। ये 3 तरह के प्रभाव पड़ता है मूल रूप से। इसी में सारा आ जाएगा, जीव जंतु का विनाश, मानव का विनाश, पेड़ पौधों का विनाश, आर्थिक क्षति। वो आर्थिक क्षति जो है व्यक्तियों का होता है, साथ ही सरकार का भी बजट का खर्च होता है इस पर। तो दोनों तरह से आर्थिक क्षति होती है। फिर देखेंगे में सिल्टेशन का जमाव। फिर आप देखेंगे इसका प्रभाव पड़ता है क्या कि कृषि का विनाश हो जाता है, सारा बह जाता है, डूब जाता है। फिर आप देखेंगे पर्यावरणीय पेड़ पौधे जो है बर्बाद हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। ये सारे चीज जो है आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जो बताए हैं पहले वही चीज है, फिर दोबारा बताने की आवश्यकता इसमें नहीं है। उसके संदर्भ में लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत। एक एक करके क्वेश्चन जो आएगा आपका एक नहीं आएगा कि बाढ़ भारत में या बिहार में बाढ़ के कारणों पर प्रकाश डाले, इसके प्रभाव तथा नियंत्रण के उपाय बताएं। अब सारा लिखना होगा। हम बाइफरकेट करके पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन पूछेगा इस तरह से, तो आपको सब लिखना होगा। आपको उसके पॉइंट कौन सा 4 भाग में पूछा है, चारों भाग का आंसर लिखना होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब प्रभाव हो गया। अब बिहार में प्रभाव इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आप इसमें बिहार के लिए एग्जाम्पल भी देंगे। जैसे 2019 में बाढ़ आने से 18 लाख लोगों को प्रभावित हुए करीब करीब। इसके द्वारा सीतामढ़ी, शिवहर जिला, आप देखेंगे किशनगंज में भी बाढ़ आया था, किशनगंज प्रभावित रहा। कुछ जो है आप देखेंगे दरभंगा का क्षेत्र, बेतिया का क्षेत्र जो है प्रभावित रहा, जो पश्चिम चंपारण का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहा। और यहाँ 2018 में भी बाढ़ आया, लेकिन सबसे भयानक बाढ़ जो आया था 2008 का कोसी क्षेत्र में। 2008 में जो बारिश, उसमें जो है बाढ़ के कारण बहुत से विनाश हो गया, सिल्टेशन का जमाव हो गया, बहुत से मानव का हताहत हुआ, पशु जीव जंतु सारे बर्बाद हो गए। ये 8 का एग्जाम्पल देना है हम लोग को, 8 तक। भारत का एग्जाम्पल देना है कि इससे जो है सामाजिक प्रभाव ये भी होता है कि शिक्षण कार्य भी ठप पड़ जाता है। सबसे बड़ा कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2008 में आए बाढ़ के कारण 2 महीने तक कोसी क्षेत्र में पढ़ाई नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में 2013 में बाढ़ आई, 2014 में जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई। बादल थोड़े फटक नहीं, उसमें आई थी बाढ़, तो उसमें मेघ राहत सेना द्वारा चलाया गया था, मेघ राहत ऑपरेशन, जिसके चलते 83,000 लोग को निकाला गया। ये जानिए, वहां से सबको निकाल कर अलग किया गया। हाँ, केरल। इसके अलावा देखेंगे आप कि उत्तराखंड में 2013 में बाढ़ आई। केदारनाथ के जितने जो है नगर था उजड़ गया, पुनः बसाया जा रहा है, उजड़ गया साफ। वो बादल फटने से आया था। एग्जाम्पल हम देंगे उसमें, सब एग्जाम्पल जब लिखा जाएगा तो उसमें दिया जाएगा बादल फटना के 13 में वहां से, जिसमें हमारे माननीय मुख्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जो है फंस गए थे, बड़ी भाग से बचे वो। हाँ, नहीं तो आज मंत्री नहीं रहते। हाँ, बड़ी भाग्य से बच गए। मान लीजिए उसमें सब लोग मर रहा है, वो बच गए। उनके परिवार से कोई लोग मर भी गया था रिलेशन का, वो बच गए, तो भाग्य न कहा जाएगा बच गए। नहीं तो ये सैलाब आया है, सैलाब में किसी को पहचानता है? नहीं, कोई पहचानता नहीं। अब आप सुनामी आया, कोई पूछा थोड़े कि कौन इसमें पुण्य काय किया है, कौन पाप किया है, सब तो मरिए गया। नहीं था कि पुण्य किए हैं, पाप किए हैं, पुण्य किए हैं। वहां तो सुनामी आता है तो देखबे नहीं करता है कौन पुण्य किया है, कौन पाप किया है। जो आया सबको स्वागत, बाढ़ आया सबको लेके चल दिया। ये चीज होता है। तो आप देखेंगे कि ये हो गया बाढ़ नियंत्रण के उपाय, सरकारी प्रयास। 2 तरह के प्रयास, एक सामान्य प्रयास किए जाते हैं, जैसे बाढ़ के आने से पहले तैयारियां लोग कर देते। कोसी क्षेत्र में ध्यान देंगे तो जानते हैं कि प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी, तो पहले ही जब बाढ़ का देखता है लोग तो ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं।
हाँ, सरकार द्वारा भी उन्हें ऊंचे स्थान पर जाने के लिए कह दिया जाता है। और इसके लिए देखेंगे कि भविष्यवाणी भी किए जाते हैं बाढ़ के सामान्य स्थिति में, कि भविष्यवाणी की यहाँ बाढ़ आ सकती है। इसके देखेंगे इसमें कि सबसे है कि लोग अपने लिए दवाइयाँ, भोजन, वस्त्र या स्कूल, जो बड़े ऊंचे ऊंचे प्रतिष्ठान पर स्कूल है, उसको नियंत्रण कक्ष के रूप में बनाया जाता है। और ये जो है सामान्य उपाय किए जाते हैं। लेकिन इसके लिए भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है और बिहार सरकार द्वारा क्या किया गया है बाढ़ नियंत्रण के लिए, तो देखेंगे हम भारत सरकार के कार्यक्रमों को लिख रहे हैं एकाएक, आप नोट भी कीजिएगा, ऐसे लिखाएंगे भी। राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन, पहला राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन या नियंत्रण कार्यक्रम 1954, कार्यक्रम 1954 में शुरू किया गया। इसके देखेंगे, इसके 3 कार्य थे। 3 कार्य क्या थे? त्वरित कार्यवाही, दूसरा अल्पकालिक कार्यवाही, तीसरा दीर्घकालीन। कार्यवाही, ये 3 इसके कार्यक्रम थे। त्वरित कार्यवाही में क्या था कि लोगों को बचाव एवं राहत कार्य पहुंचाया जाए, सबसे पहले रेस्क्यू किया जाए। इसके लिए एनडीआरएफ, स्टेट में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्टेट में एसडीआरएफ, त्वरित कार्यवाही किया गया, तो उसको बचाव दिया गया। और बचाव के बाद इसका उद्देश्य था कि राहत कैंप में पहुंचाया जाए और इनके लिए भोजन, वस्त्र और रहने का प्रबंधन किया जाए। स्वच्छ जल, सबसे पेयजल की समस्या होती है, तो स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाती है त्वरितकरण, यही सरकार काम करती है, तुरंत रेस्क्यू। अल्पकालिक कार्यवाही, अल्पकालिक कार्यवाही क्या होती है? बाढ़ आने से पहले की, थोड़ी सी पहले की तैयारी। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले इसमें कि दवाई जो है पहले से स्टॉक करके रखा जाता है। खाने पीने का सामान पहले से स्टॉक, सरकार सचेत रहती है कि नहीं, ये करना जरूरी है। इसके अलावा एक सेकंड के 2 पॉइंट होगा। हाँ, बूढ़ों और बच्चों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार कह रही है, एक कार्यक्रम। बच्चों की देखभाल और महिलाओं का सबसे पहले रेस्क्यू। इसके अलावा में पेयजल हो गया, खाने पीने का, ये हो गया आपका अल्पकालिक। दीर्घकालिक क्या हुआ कि दीर्घकालिक में कि सिल्टेशन, नदियों के सिल्टेशन का निकालना पहले से, कि नदी को साफ कर दिया जाए। इसके अलावा आप देखेंगे कि ग्रामीण प्रबंधन, गांव में वीडियो के माध्यम से
या पदाधिकारी के माध्यम से बाढ़ के लिए प्रबंधन किया जाए कि यहां पर बाढ़ आएगा तो हम किस क्षेत्र में जाएंगे। बांधों का निर्माण कर दिया जाता है कि जल स्तर इस गांव की ओर नहीं आएगा। नाले एवं नालियों की व्यवस्था, नाले एवं नालियों की व्यवस्था की जाती है कि वो पानी निकासी हो जाए उससे। पर्वतीय भागों में बांध व उसके पीछे जलाशय, पर्वतीय भाग में बांध और उसके पीछे जलाशय का निर्माण, क्योंकि जल उसी में रह जाए। इसमें देखेंगे कि एनडीआरएफ की टीम गठित पहले ही से, क्योंकि उस दिन तो नहीं गठित होगा, पहले ही से जैसे होता है तुरंत एनडीआरएफ पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद से रेस्क्यू करने, यहां भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ काफी सहायता किया। नहीं रहता तो लोग मर जाते कितने लोग। यहां पर बच्चे बहुत प्रभावित हुए थे। वो तो उन लोगों को दिखा रहा था जो बड़े बड़े पर्सनालिटी थे। देखिए सुशील कुमार मोदी जी 3 दिन के बाद भाग गए यहां से। हम लोग तो बगले में थे। हाँ, पड़ोसी को भी छोड़ दिए। हाँ, थोड़ा तुमसे तो दूर है, लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं है। कितना दूर हो गए यहाँ से? करीब करीब हमको लगता है काली मंदिर के मोड़, इससे ज्यादा नहीं है, इससे भी कम होगा। हाँ, सरदार सिन्हा 6 नंबर लोग प्रभावित हुई थी। तो आप देखेंगे कि ये जो है दीर्घकालीन उपाय किए जाते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा देखेंगे, हाँ, ये इसके अलावा देखेंगे इसमें भविष्यवाणी किया जाए। टेलीविजन, रेडियो, संचार के माध्यम से जो है इसकी जो व्यवस्था की जाए पहले से। दीर्घकालीन उस समय तो किया जाएगा ना, लेकिन पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। पहले ही से पायलट प्रोजेक्ट रहेगा ये कि हाँ ये किया सर, उस समय तो अल्पकालीन घोषणा करेंगे, लेकिन पहले तो आपके पास रहेगा तब ना, मोबाइल रहेगा तब ना कोई आपसे बात करेगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन किया जाए, ये पहले होता है। माने इसमें, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम कह रहा है। ठीक है, मौसम पूर्वानुमान यही हो गया, भविष्यवाणी। ये इसके जो है दीर्घकालीन उपाय है। अब देखेंगे बाढ़ पूर्वानुमान चेतावनी भारत सरकार द्वारा। दूसरा हो गया बाढ़